KT Royal Patek Diamond. दोस्तों नमस्कार। आज एक मामला संज्ञान में आया है कि कुछ जो वैकल्पिक मीडिया के तौर पर काम कर रहे थे हमारे जर्नलिस्ट, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के तौर पर भी कहा जा सकता है उन लोगों को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का कहीं ना कहीं इस समाज के अंदर बड़ा रोल अदा कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ सरकार ने ये कहिए कि एक षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी जल्दी में नोटिस जारी किए गए हैं गंभीर धाराओं के तहत, और उसमें FIR मेंशन है। मेंशन के तहत उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं साइबर एक्ट के तहत और कुछ देशद्रोह संबंधित धाराओं के तहत। अब ऐसे में जो आशंका पहले से जताई जा रही थी कि सरकार पत्रकारों को, जो कि सोशल रिफॉर्म पर मतलब काम कर रहे हैं बड़े पैमाने पर, डिजिटल मीडिया, जो कि हमने एक संगठन अपना बनाया हुआ था डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, हमने ये पहले ही बताया था कि ये संगठन इसलिए ज़रूरी है, और जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे पत्रकार हैं जो वैकल्पिक मीडिया के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको साथ आना चाहिए, एक यूनिटी बना के रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी सरकार अपने मंसूबे इन पत्रकारों पर अख्तियार कर लेंगी। और उसी का एक जीता जागता उदाहरण जो है वो अब सामने आने लगा है। कुछ जो पत्रकार हैं जो डिजिटल मीडिया यानी कि जो सोशल मीडिया पर अपने चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल कर या पोर्टल के द्वारा, उनको अब सरकार की द्वारा फंसाया जा रहा है, उन पर मुकदमे लगाए गए हैं। अब ऐसे में कुछ लोग हमारे संपर्क में आए हैं जिन्होंने दिखाया कि कुछ जो नोटिस हैं ये हमारे पास भेजे गए हैं और उसमें कुछ गंभीर धाराएं भी हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को ये नोटिस मिला है वो लोग आए, अपने बारे में हमारे साथ या तो संपर्क करें या फिर सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा किसी न किसी माध्यम से हमसे बात करने की कोशिश करें, जिससे कि आगे उनकी जो ये लड़ाई है, या यूँ कहें कि इस मुकदमे में जो जिस तरह की आगे की कार्रवाई होगी उसमें हम कुछ आपकी सहायता कर सकें। उसके लिए आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन आपके साथ खड़ा हुआ है, और इसमें कतई भी आप निराश ना हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों से ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जब आप सोशल रिफॉर्म पर काम करते हैं। मेरे साथ डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं बलविंदर जी, वो भी अपनी बात रखेंगे, और लोगों से हम अपील करते हैं कि अगर कुछ गलत है तो उस पर बात की जाएगी कि आखिर ऐसा है क्या उन वीडियो में जो उन पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। अगर वाकई में कुछ ऐसा गलत है तो वो जाहिर तौर पर उन वीडियो को हटाया भी जा सकता है, लेकिन इतनी गंभीर धाराओं, क्या इतना सब कुछ था देश में, और बाकी जो एक तबका है जो दूसरा धड़ा है उस तरफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन एक तरफा जो कार्रवाई की गई है वो बहुत निंदनीय है और हम इनकी निंदा करते हैं। और ऐसे में जो डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन है वो पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उन लोगों के साथ हमेशा कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, और आगे जो एक कार्रवाई होगी हम उस पर जल्द जाकर जो इसके नोडल ऑफिसर हैं उनसे बात करेंगे और उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर कुछ लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है और कुछ को जो नोटिस भेजने का कारण क्या है, इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो आगे की लीगल जो कार्रवाई है वो हम संगठन के माध्यम से करेंगे। मेरे प्रेसिडेंट हैं वो अब आपसे बात करेंगे। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। लगातार देश में हर व्यक्ति की आवाज़ बनकर सोशल मीडिया उभरा और सच के साथ खड़ा रहा। जहां एक तरफ चाहे प्रिंट मीडिया रहा हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहा हो, उस पर दबाव बना रहा, सरकार दबाव बनाती रही, लेकिन निष्पक्ष तरीके से हर गरीब की, हर पीड़ित की आवाज़ को बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया हमारा आगे खड़ा रहा। और डिजिटल मीडिया जो हमारा एक संगठन है जो रजिस्टर्ड है, भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, उसने ये मुहिम लगाई कि जितने भी डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधु हैं उनका एक खुद का संगठन होना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी ये सरकार उनके ऊपर कोई दबाव बनाए तो ये संगठन उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ा रहे अपने पत्रकार बंधुओं की। और जिस बात का मैं अंदेशा था वही अंदेशा पूरा होने लगा है। जैसा कि अभी आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में अभी मेन स्ट्रीम मीडिया का एक केस चला जिसमें एक हलफनामा दिया गया, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि देश की शांति के लिए जो सबसे बड़ा खतरा इस समय दिखाई दे रहा है वो डिजिटल मीडिया को बताया गया, जबकि केस मेन स्ट्रीम मीडिया का था। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर था
कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं जो डिजिटल मीडिया से जुड़ के सरकार के गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं सच्चाई को, उनकी आवाज़ को कैसे दबाया जाए, ये हमने देखने को मिला। तो आज इसी तरीके से ये लोगों ने कोशिश की है कि मैं कहूँ डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं उनके ऊपर FIR की जाए सरकार की तरफ से। और जैसा कि आपने सुना भी होगा कि अभी ADM जो थे, अगर आपको याद हो, अभी पीछे हाथरस वाली घटना में वहाँ पर एक प्रेस विज्ञप्ति भी दी गई थी जिसके अंतर्गत कहा गया था कि जो सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकार हैं उनमें 106 पत्रकारों को नोटिस जारी किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनको नोटिस नहीं, FIR भी साथ में जोड़ के दी गई है। इसी तरीके से हमारे कुछ साथियों के पास भी ये कंप्लेंट आई है, यानी ये FIR उनके नाम पे भी दर्ज हुई है, जिसकी हमें जानकारी मिली। तो हमने फैसला किया है, देश भर में कहीं भी यदि डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज होगी तो डिजिटल मीडिया एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन उसका पुरजोर विरोध करेगी। और साथ में चाहे कानूनी लड़ाई हो या सरकारी लड़ाई हो या सरकार के खिलाफ भी लड़ना पड़ा या सरकार से बात करके इस बात को मनवाना पड़े, तो हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हैं। यदि आपके खिलाफ, मैं पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूं, यदि आपके खिलाफ भी कोई FIR दर्ज हुई है तो आप हम लोगों से संपर्क करें। हमारा जो संपर्क नंबर है वो आपके स्क्रीन पर इन पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आपको मिल जाएगा और किसी को भी कतई डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब तक डिजिटल मीडिया एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन है तब तक किसी भी पत्रकार बंधु जो डिजिटल मीडिया से जुड़ा हुआ है वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकेगा, वो किसी भी हालत में झुकाव नहीं मानेगा। वो स्वतंत्र है, पत्रकारिता स्वतंत्रता पत्रकारिता ही करेगा। और सरकार जो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है तो उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप ये ओछी राजनीति करना बंद कीजिए। कुछ लोग सच्चाई को दिखा रहे तो उन्हें दिखाने दीजिए। और इसीलिए आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी सहयोग कीजिए और ये वीडियो उन हर व्यक्ति तक पहुंचेगी, उस पत्रकार बंधु तक पहुंचनी चाहिए जिस पत्रकार बंधु जो सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे साथ जुड़े, हमारी इस मुहिम में जुड़े। इसी के साथ आप सभी से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि डिजिटल मीडिया एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन आपके साथ खड़ा है और वो किसी भी हालात में, चाहे सरकार हो या प्रशासन के लोग, उनके सामने झुकने वाला नहीं है। और हमारे किसी पत्रकार के ऊपर अगर FIR होगी तो साहब, अगर हम आंदोलन समाज के बना सकते हैं तो खुद के लिए भी खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद यदि कोई आंदोलन खड़ा होता है तो उसके जिम्मेदार सरकार और प्रशासन खुद होगा, हम नहीं होंगे। और अब हमारे महासचिव जी आखिरी में कुछ कहेंगे। धन्यवाद। प्रेसिडेंट साहब ने जो बात कही वो बहुत गंभीर तरीके से रखी गई बात है। अब ऐसे में एक मेरी छोटी सी अपील उन तमाम यूट्यूबर्स और जो पोर्टल चला रहे हैं उन लोगों के लिए भी है कि थोड़ी कुछ गाइडलाइंस हैं यूट्यूब्स की और जो पोर्टल्स की, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखें और जो अपनी खबर है या थंबनेल है तभी वो बनाए। अगर कुछ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रहती हैं तो शायद यूट्यूब की गाइडलाइंसों के आप उल्लंघन कर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इन चीज़ों में अभी नए हैं और शुरुआती आपका दौर है तो आप संगठन के माध्यम से इन सब चीज़ों पर एक छोटी सी डेमो क्लास भी ले सकते हैं। हम इसकी पुरजोर कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जो लोग हमसे जुड़ेंगे उनको कुछ डेमो क्लासेस दी जाएं कि वो किस तरह से जो संगठन है, संगठन के लोग जो यूट्यूबर्स हैं उनको किस तरह से बताएं कि अपना थंबनेल बनाया जाए या फिर किस तरह से गाइडलाइंस के तहत अपनी खबर को बनाया जाए। हम इसकी बड़ी एक तैयारी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम गलत किसी के साथ नहीं होने देंगे। जैसा कि अभी बलविंदर जी ने कहा कि अगर सरकार उन वैकल्पिक मीडिया के जो तमाम पत्रकार कहिए या सोशल एक्टिविस्ट कहिए उनके खिलाफ अगर कुछ ऐसा करती है, इस तरह की कार्रवाई करती है, तो संगठन उन तमाम एक्टिविस्ट के साथ खड़ा है, उन तमाम पत्रकारों के साथ खड़ा है। और हम इसी सब बात के रखते हुए, अपनी बात को रखते हुए आगे कोशिश करेंगे कि जो लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो अपनी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उन पर बात कर अपनी बात रख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी सब बात के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा।